नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी कहानी के एक ऐसे चैप्टर को समझने जा रहे हैं जिसने हमें अपनी सीट से बांधे रखा था। हम देखेंगे कि कैसे लेखक ने परत दर परत रहस्य और तनाव को बुना है। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से, जो हमें सीधे कहानी के मुख्य किरदार हैरी पॉटर के अकेलेपन की गहराई में ले जाती है। सोचिए जरा, ऐसा नहीं था कि उसे खत कम मिलते थे, बात यह थी कि उसे कभी कोई खत मिला ही नहीं था। ऐसा था मानो वो अपनी ही दुनिया में किसी के लिए वजूद ही नहीं रखता, और यही वो नींव है जिस पर आगे की पूरी कहानी खड़ी होने वाली है। तो फिर हैरी की ये दुनिया आखिर थी कैसे? नंबर 4 प्राइवेट ड्राइव। ये एक ऐसी जगह थी जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, इतना नॉर्मल कि घुटन होने लगे। और इसी दुनिया में हैरी और उसके कजिन डडली के बीच का जो फर्क था, वो सिर्फ एक फर्क नहीं बल्कि एक गहरी खाई जैसा था। और ये फर्क हमें यहाँ साफ साफ दिखता है। एक तरफ डडली की नई शानदार यूनिफॉर्म और दूसरी तरफ हैरी को पहनने के लिए मिले डडली के पुराने बदबूदार कपड़े। ये सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उस घर में हैरी की क्या जगह थी, उसे कितना नजरअंदाज किया जाता था। और फिर इसी निराशा और घुटन के बीच कुछ होता है। एक ऐसी चीज आती है जो इस पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक खत। बाहर से देखने में एक मामूली सा खत, पर अंदर से कुछ भी मामूली नहीं था। अब एक ऐसे लड़के के लिए जिससे आज तक कभी एक चिट्ठी तक नहीं मिली, ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक पहचान है। इस बात का सबूत है कि दुनिया में कोई तो है जो उसे जानता है, कोई है जो उसे सच में देख रहा है। और खत पर लिखा पता वो अपने आप में ही सब कुछ कह देता है। सीढ़ियों के नीचे की अलमारी, ये कोई नॉर्मल एड्रेस नहीं है। ये दिखाता है कि जो भी ये खत भेज रहा है वो न सिर्फ हैरी को जानता है बल्कि उसकी असली हालत को भी जानता है। ये शायद पहली बार था कि किसी ने हैरी को सच में देखा था। इस खत की हर एक छोटी से छोटी डिटेल चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि ये डर्सली की साधारण दुनिया का हिस्सा नहीं है। वो पीला सा चर्मपत्र, पन्ना हरी स्याही और वो रहस्यमयी मोहर, ये सब कुछ जादू की तरफ इशारा कर रहा था। डर्सली परिवार की जो प्रतिक्रिया थी वो सिर्फ गुस्सा नहीं थी, वो था खालिस डर। उनकी ये घबराहट हमें बताती है कि वो कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहे हैं, एक ऐसा राज जिसे वो हर हाल में दबाए रखना चाहते हैं। और अब वो राज उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। लेकिन डर्सलीस हार मानने वालों में से नहीं थे। यहीं से टकराव शुरू होता है। एक तरफ है जादू की दुनिया जो दस्तक दे रही है, और दूसरी तरफ डर्सलीज हैं जो दरवाजा बंद रखना चाहते हैं। जैसे जैसे वो इस बुलावे को नकारने की कोशिश करते हैं, जादुई दुनिया का दबाव और भी तेजी से बढ़ता जाता है। और उनकी हरकतें देखिए, दिन ब दिन और ज्यादा बेतुकी होती जाती हैं। पहला खत जला दिया, फिर हैरी को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया, फिर मेल स्लॉट पर ही कीलें ठोक दी, दरवाजों की दरारें तक भर दी। ये उनकी हताशा को दिखाता है कि वो एक ऐसी ताकत को रोकने की कोशिश कर रहे थे जो उनकी समझ से बिल्कुल परे थी। ये खत अब सिर्फ खत नहीं रहे, ये एक तरह की बाढ़ बन चुके थे। पहले एक खत आया, फिर 12, फिर अंडों में छुपकर 24, और आखिरकार चिमनी से खतों का एक पूरा तूफान ही बरस पड़ा। ये जादू का एक जबरदस्त और ना रुकने वाला प्रदर्शन था। और डडली का ये सवाल इस पूरी अजीब सिचुएशन को एक आम इंसान के नजरिए से बिल्कुल सही दिखाता है। मतलब उसके लिए तो ये समझ से ही बाहर था कि कोई हैरी जैसे लड़के के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा। खतों के इस तूफान ने अंकल वर्नन को इतना डरा दिया कि उन्होंने एक आखिरी हताश कोशिश की, भागना। उन्हें लगा कि वो उस सच्चाई से भाग सकते हैं जिसका वो सामना नहीं करना चाहते थे। उनका ये भागना एक बहुत जरूरी बात दिखाता है। कोई भी अपनी किस्मत से भाग नहीं सकता, खासकर तब जब वो किस्मत जादू से लिखी गई हो। वो जितनी दूर भागते, जादू उतनी ही मजबूती से उनका पीछा करता। होटल, जंगल, खेत, कहीं भी उन्हें चैन नहीं मिला। और जब अंकल वॉर्नन को लगता है कि वो जीत गए, तो इसमें एक गहरी विडंबना छिपी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक ऐसी जगह खोज ली है जहाँ कोई खत नहीं पहुँच सकता, लेकिन असल में वो अनजाने में खुद को और हैरी को सीधे जादू के रास्ते पे ले जा रहे थे। और वो आखिरी मंजिल थी एक चट्टान पर बनी झोपड़ी, एक तूफानी समंदर के बीचों बीच, दुनिया से बिल्कुल कटी हुई। ये जगह दुनिया का अंत लगती है, पर असल में ये एक नई दुनिया की दहलीज थी। बाहर का गरजता हुआ तूफान उस जादुई तूफान का आईना था जो झोपड़ी के अंदर आने ही वाला था।
कुदरत और जादू दोनों मिलकर एक बहुत ही यादगार टकराव के लिए स्टेज तैयार कर रहे थे। और इसी माहौल में शुरू होती है आखिरी उल्टी गिनती। हैरी का 11वां जन्मदिन, वो पल जब वो आधिकारिक तौर पर जादुई दुनिया में कदम रख सकता है। एक एक सेकंड के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। तो ये पल आखिर क्या है? ये सिर्फ एक जिंदगी का अंत और दूसरी की तूफानी शुरुआत है। ये उस लड़के का आखिरी पल है जो वो अब तक था, एक नई और अनजान दुनिया में कदम रखने से ठीक पहले। और फिर दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक। बूम! एक अकेली आवाज जो सब कुछ बदल देती है। जादुई दुनिया आखिरकार पहुंच चुकी थी और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होने वाला था। भागना खत्म हो चुका था, अब सामना करने का वक्त था।